क्या हमारी आत्मा मर गई है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की मौत पर? हमें केवल अपनी सत्ता और अपनी नौकरी प्यारी है? आज कुछ अलग लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने आया हूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल इस सत्ता सूत्र पर। क्योंकि हम इस सत्ता सूत्र पर अपने चैनल पर अलग अलग तरह की वीडियो बनाते हैं जिसमें पॉलिटिकल और मोटिवेशनल वीडियोस भी रहती हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। वो हमारे जनजीवन से, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है और जो कहीं ना कहीं हमारे दिल से जुड़ा, जो हमारे दिमाग को हिला देता है। मैं बात कर रहा हूँ उस घटना की जो आप सब के भी संज्ञान में होगी। साउथ पटेल नगर के एक पीजी में एक छात्र की बाहर गेट पर करंट लगने से मौत हो गई। वो छात्र आईएएस की तैयारी कर रहा था। अभी इससे पहले लगभग 10 दिन पहले एक घटना हुई थी। उस घटना के अंदर भी एक महिला की इसी तरीके से बिजली के करंट लगने की, बिजली के खंभे से जो तार निकला हुआ था उससे मौत हो गई। 13 जून को यमुना विहार इलाके के अंदर एक महिला की इसी तरीके से मौत हो गई। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं पिछले 10 दिन के अंदर तो 2 मौतें। तो ये हम केवल प्राकृतिक आपदा मान ले, यार ये तो होना था, हो गया, ये कह के तिश्री कर लें, भूल जाएं, जो नॉर्मली हमारा स्वभाव भी रहता है। दिल्ली सरकार दिल्ली को विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों के मुकाबले बनाना चाहती है। वो दिल्ली को लंदन, टोक्यो के तर्ज पर विकसित करना चाहती है, लेकिन जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वही पूरा नहीं हो पा रही। कभी सड़क में गड्ढों से, कभी एनक्रोचमेंट से भरी सड़कों पर ई रिक्शा के पलटने से, तो कभी करंट से। लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। दिल्ली वासी कभी जल संकट को झेलते हैं तो कभी जल भराव को झेलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री दावा करते थे कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। भाई जी, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, उसमें पानी भर गया, और वो जो थोड़ा सा पानी भरा है उसमें बेचारे एक व्यक्ति की मौत हो गई। उससे पहले एक महिला की मौत हो चुकी है। ये तो थोड़े थोड़े गड्ढों की बात है जहां दिल्ली के अंदर बिना आपके झील बने हुए हैं, और आप प्रॉपरली अगर झील बना दोगे तो दिल्ली के लोगों का हाल क्या होगा। भाई जी माफ कीजिए, दिल्ली वासियों को ऐसी झीलें, ऐसी दिल्ली नहीं चाहिए। आप जानते हैं वो व्यक्ति, वो लड़का, वो छात्र जिसकी कल दर्दनाक मौत हुई है, वो अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था। आप क्या मानते हैं कि क्या एक परिवार ने अपना एक बेटा खोया है, एक परिवार ने अपना एक सदस्य खोया है, कुछ बहनों ने अपना भाई खोया? नहीं, उसने प्री क्लियर कर लिया था, मेन की वो तैयारी कर रहा था, बीटेक कर चुका था, यानी कि एक होनहार स्टूडेंट था, एक होनहार छात्र था। हो सकता है कल वो प्रतिभाशाली छात्र यूपीएससी में आईएएस बनकर देश के लिए एक एसेट बनता, देश के बहुत काम आता। तो क्या इस देश ने अपना एक नौजवान होनहार बेटा नहीं खोया है? अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बिजली विभाग जिसके नंगे तार उस लोहे के गेट से टच कर रहे थे, या वो एमसीडी का विभाग, या पीडब्ल्यूडी का विभाग जिसकी सड़क पे गड्ढे थे और गड्ढे में पानी भरा और पानी से वो गेट से टच कर रहा था, जिसके कारण उस गेट के अंदर करंट आया? सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। उन अफसरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए। और जहां तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात है, तो मैं ये कहूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को विश्व के बहुत बड़े शहरों के जैसा बनाना चाहते हैं, तो एक बार जरा वहां जाके देख लें। वहां की सरकारें उनके राज्यों के एक एक निवासी की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती, और यहाँ किस बात का ध्यान रखा जा रहा है? वहां पल्ला नहीं झाड़ा जाता, वहां बहाने नहीं बनाए जाते, वहां आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता है। बाकी आवाज मुकर दिल्ली वासियों को भी करना पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जिसे दिल्ली की बदहाली मंजूर है, जिसे दिल्ली में मौतें मंजूर है, दिल्ली का दर्द मंजूर है, और उसका अपने आप को दिल्ली का बेटा कहना कहीं एक हास्यास्पद और घिनौना नहीं है? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।